राधे कृष्ण फ्रेंड, आपका स्वागत है भक्ति मार्ग की चर्चा चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता, हम नित्य रोज हित सदगुरुदेव के वचनामृत के 10 पॉइंट लाते हैं। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे 131 से 140 पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नंबर 131, रसेंद्रिय और उपस्थ यानी जनेन्द्रिय, इन दो इंद्रियों पर साधक को विजय प्राप्त करनी चाहिए। इनको जीत लेने पर वह समस्त इंद्रियों को जीत लेगा, क्योंकि यही दो इंद्रियां साधक को भ्रष्ट कर देती हैं। अच्छा खाने को मिले और जनेन्द्रिय संबंधी चेष्टा, इनमें भी रसेंद्रिय को यदि आपने बस में नहीं किया तो जनेन्द्रिय को आप बस में कर ही नहीं सकते। इसीलिए उचित सात्विक आहार करना चाहिए, क्योंकि नीरस भोजन तो सरस चिंतन, ये अच्छे पदार्थ खाने की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। अच्छे पकवान खाने से रजोगुण बढ़ेगा, उससे भोग वासना बढ़ेगी। आप ब्रह्मचर्य यानी संयम से रह ही नहीं सकते हो। नंबर 132, शास्त्र वेत्ता महापुरुष कहते हैं कि जैसे आप आराम से बैठे हो और उसी समय अचानक कोई काला सर्प ऊपर से आपकी गोद में गिर पड़े, तो आप बिना विचार किए एकदम उसे झटक देंगे, फिर विचार करेंगे। ऐसा ही कोई भी विषय संयोग उपस्थित होने पर तत्काल पहले उसका त्याग करना चाहिए, बाद में विचार। नंबर 133, कभी भी साधक किसी भी स्थिति में अपने मन पर विश्वास न कर ले कि अब हम भ्रष्ट नहीं हो सकते। जब तक आपको स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा, अर्थात जब तक आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, जब तक आपको अपने में देह भाव का भान है, तब तक साधक सावधान रहे। जब देह भाव स्त्री पुरुष का भेद मिट जाए, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि भगवत बुद्धि हो जाए, तब फिर पतित होने का कोई अवसर नहीं रहता। जब तक ऐसी स्थिति नहीं है, तब तक बहुत सावधान रहे। नंबर 134, जब तक देह राग है, तब तक आपको भगवानंद की अनुभूति नहीं होगी। ये देह राग हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। ये देह राग ही हमारे अंदर विकलता नहीं आने दे रहा है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने से देह भाव पुष्ट होता है, अर्थात बढ़ता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। मान सम्मान प्रतिष्ठा ये महाविष है, किंतु इस बात को कोई सच्चा विवेकी उपासक ही समझ पाता है। साधारण देहाभिमानी तो सम्मान प्राप्त करके प्रसन्न होगा कि हमारा सम्मान हुआ, लेकिन उपासक सम्मान से डरता है, क्योंकि वह देह भाव को नष्ट करना चाहता है। अभी तो वह स्वरूप की तरफ बढ़ेगा। नंबर 135, चाहे आप ज्ञान मार्ग के पथिक हों या प्रेम मार्ग के, शरीर से संबंध मिटाना अत्यंत अनिवार्य है। देह शुद्धि भूले बिना आप किसी भी मार्ग से लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। पाचै भूले देह सुधे। प्रेम रस ऐसा है कि उसको सहने की सामर्थ्य देहाभिमानी तो साधन विकार को नहीं सह सकता, फिर प्रेम को कैसे सह सकता है। देह सुधे विस्मरण तक सबका एक ही रास्ता है, चाहे ज्ञान मार्ग का पथिक हो या चाहे भक्ति मार्ग का पथिक हो। अब देह भाव विस्मरण के ऊपर जो भूमिका है, उसमें अंतर आ जाता है। एक निराकार आत्मस्वरूप में स्थिर होता है और एक भगवान के साकार रूप में। पर देह शुद्धि विस्मरण तक सबकी साधना एक ही है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। देह का राग त्यागे बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक देह भाव में फंसे हुए हो, तब तक कोई साधना नहीं, केवल भोग की साधना हो रही है। जो शरीर के राग से युक्त है, वह प्रपंची होता है। सब शरीर संबंधी ही उसके व्यवहार होते हैं, उसे वस्तु बोध नहीं होता है। नंबर 136, साधक का भजन साधन करने का आसन और शयन करने का आसन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, तभी पवित्र स्वप्न आएंगे और साधना में मन पूर्ण तन्मय होने लगेगा। भजन करने वाले आसन को बदलना नहीं चाहिए।
ऐसा नहीं कि नया आसन देखा और पुराना बदल दिया। यदि हो सके तो भजन के एक ही आसन को जीवन भर चलाना चाहिए। साधक के भोजन के पात्र भी अलग होने चाहिए। साधक इस बात का ध्यान रखे कि आपके आसन पर कोई और शयन न करे, आपके आसन पर कोई और न बैठे, आपके पात्रों में कोई और भोजन न करे, चाहे गृहस्थ साधक हो या विरक्त। ये सावधानियां दोनों के लिए हैं। नंबर 137, साधक को कुछ समय आसन पर बैठना जरूरी है। बिना आसन में बैठे शरीर हलचल रहित अर्थात शांत किए बिना, बिना प्राणवायु सूक्ष्म किए बिना, मन एकाग्र किए कैसे आप प्रभु का निरंतर चिंतन कर सकते हैं। नंबर 138, प्रतिदिन साधक को शयन करने के पहले एक बार जरूर अपनी दिनचर्या देखनी चाहिए कि हम जब से जगे तब से अब तक हमारी दिनचर्या में कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा ऐसा संग है जो हमें भगवत विस्मरण करा देता है। आज किस किस कारण हमें भगवत विस्मरण हुआ और कितने क्षण तक हुआ, किस कारण से हुआ, उस समय को पकड़ो, उस स्थिति में पहुंचो कि आपको भगवत विस्मरण करा देने वाला वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान कौन है, उसको आप पहचान सकें। उसे पता लगाओ, त्याग कर दो। सहज में उसका त्याग करने का स्वरूप यही है कि उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान में भगवत भाव कर लो। इससे जो मिथ्या नाम रूप है वह अपने आप अंतर्धान हो जाएगा और वहाँ भगवत भाव करने से वह भी आपका भजन हो जाएगा। अगर हम बार बार उस व्यक्ति, वस्तु आदि से मन को हटाने की कोशिश करेंगे तो यह संसार का रूप और बढ़कर के सामने आता है। अगर वही हम भगवत भाव कर लें तो हमारा वह भजन बन जाता है और जो नाशवान दृश्य है वह धीरे से अंतर्धान हो जाता है। नंबर 139, यदि शरीर स्वस्थ है, प्रभु ने साधना का समय दिया है तो कई कई घंटे आसनों पर बैठकर साधक को मंत्राकार, भगवदाकार वृत्ति करनी चाहिए। विशेषकर जो युवावस्था है, इसमें तो केवल ठीक लक्ष्य यानी निशाने पर दृष्टि होनी चाहिए, अर्थात विशेष साधना होनी चाहिए। किंतु नई अवस्था है और साधक का पेट निकल रहा है, नई अवस्था है और साधक को बैठने में थोड़ी थोड़ी देर में हिलना पड़े, आसन बदलने पड़े, बैठे बैठे नींद आए तो क्या आपकी साधना हो रही है? कैसा आप ब्रह्मचर्य धारण किए हो? कहाँ है आपकी मनोवृत्ति? साधक को उसको कहते हैं कि जिसके ऊपर दृष्टि जाए तो जैसे कोई अधिक भांग लिए हो तो वह कैसा मदमस्त होता है, ऐसे साधक के घूर्णित नेत्र हों। भजन का नशा नेत्रों में चढ़ा होना चाहिए, हर समय भगवदाकार वृत्ति। लेकिन आज साधकों की क्या स्थिति है? अधिक खाते खाते प्राणवायु स्थूल होती चली जा रही है, ब्रह्मचर्य संयम है नहीं, मन चंचलता से युक्त हो रहा है। जहाँ आसन पर बैठे शरीर हिल डुल रहा है तो क्या साधना हो रही है? अगर इस अवस्था में तुम्हारी ये स्थिति है तो सोचो आगे स्थिति क्या होगी। शरीर, वीर्य, प्राण और मन चारों का घनिष्ठ संबंध है। यदि आपका ब्रह्मचर्य ठीक है तब आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, शरीर स्पंदन हलचल रहित हो रहा है, प्राण सूक्ष्म हो रहे हैं, आप समाधि भाव को प्राप्त हो रहे हैं, आप अपने इष्ट में डूब रहे हैं। नंबर 140, वैसे तो सभी आयु के साधकों के लिए है, लेकिन नए शरीर वाले अर्थात जवान साधक को तो आसन पर बैठने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जो वृद्ध है, जिनका शरीर काम नहीं कर रहा है, उनको विशेष दृष्टि नाम सुमिरन पर रखनी चाहिए। लेकिन जो युवा साधक है उनको नाम मंत्र का जप करते हुए मेरुदंड सीधे करके एक आसन पर बहुत काल तक बैठना चाहिए। उसे स्वप्न दोष, भीड़ संबंधी दोष, मन की चंचलता संबंधी दोष, ये सब शांत हो जाएंगे। जब आप ब्रह्मचर्य से रहते हुए हल्का आहार करके आसन पर शांत भाव से बैठेंगे तो वीर्य ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। महापुरुष जन
18-18 घंटे एक आसन पर बैठते थे। धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा होने लगेगा। प्रारंभ में तो साधक को दर्द होगा, लेकिन वायु थोड़ी देर में पच जाएगी। इसीलिए नौजवान साधक 24 घंटे में कुछ घंटे धैर्यपूर्वक सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन आदि पर बैठकर इष्ट के नाम, रूप, लीला, मंत्र आदि के चिंतन का जरूर अभ्यास करें। जब शरीर दर्द करे तो उससे असंग होइए और ये भावना कीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये दर्द एक भ्रम है, ये मेरे में नहीं है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे दर्द का चिंतन खत्म हो जाएगा और आप इष्टाकार, मंत्राकार, भगवताकार होने लगेंगे। प्राय 48 मिनट बैठने के बाद दर्द होना प्रारंभ होता है, लेकिन 10-15 मिनट का युद्ध है। फिर उसके बाद एक शून्यता सी आ जाती है और दर्द शांत हो जाता है। फिर बैठे रहे जब तक बैठना हो। अतः साधक अवश्य ही एक आसन में बैठकर मंत्राकार वृत्ति करे। तो फ्रेंड, यहीं पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। राधे कृष्णा।